स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस फिजिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट 13 ले आ रहे हैं। 13वां भाग है, 13वां लेक्चर है क्लास 12 का पहला चैप्टर का। ठीक है, और हम आज बात करेंगे, थ्योरी का बात हो गया है 12 तक, अब हम न्यूमेरिकल का बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये बात दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए। और न्यूमेरिकल बनाने जब आप बनाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट यानी आपका जो थ्योरी है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, काम जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना है तो 10 पे पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये कौन सी में बदल जाएगा? मीटर में। और प्रत्येक आवेश 1 माइक्रोकूलम का यानी Q1 बराबर Q2, दोनों का मान कितना है? 1 माइक्रोकूलम यानी 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। ठीक, क्लियर? ये दिया हुआ है, एक लिखना जरूरी नहीं है। और K का मान दिया हुआ है 9 गुने 10 पे पावर 9, और हमको फॉर्मूला मालूम है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का मान है 9 गुने 10 पे पावर 9, और Q1 है 10 पे पावर माइनस 6, और Q2 भी है 10 पे पावर माइनस 6 बाई R जो है वो 2 गुने 10 पे पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले पावर पर बात कीजिए, -4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 4 13, 13 में से 12 जाएगा, 1 10 बचेगा, यानी यहाँ पे 10 पे पावर 1 बचा, इंटू यहाँ पे देख लीजिए 9, और यहाँ 2 दूनी का 4 होगा। ठीक है, और अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर यहाँ देखिए, F बराबर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, फिर 1 बचा पॉइंट दिए, फिर 10 हुआ, 4 दूनी 8 गुने 10 पे पावर कितना 10 बराबर, ये पॉइंट हटेगा, ये कट जाएगा, यानी 22 न्यूटन फोर्स होगा। 22 न्यूटन फोर्स होगा, 10 है पॉइंट को उड़ा देगा। ठीक है, 2 पॉइंट तो यानी 22 न्यूटन फोर्स होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो, अभी इजी क्वेश्चन है एकदम, आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो विद्युत बल कितना होगा? 2 आवेश है, ठीक है, एक Q1 है और एक Q2 है, और इसके बीच की दूरी R है। तो इस स्थिति में पहला जो आपको बोला नहीं है वो करना है, तो F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि उसके बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाए। तो मान लीजिए ये Q1 है और ये बढ़ गया Q2, और बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2R हो गया। तब मेरा नया जो होगा F नया को हम 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो न्यू नया बोल दीजिए, F न्यू बोल दीजिए, F न्यू बोल दीजिए, नया जो पूछा है। तो विद्युत बल कितना होगा? तो F न्यू बराबर कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 वही है, Q1 और Q2, और बीच का डिस्टेंस 2R है, तो 2R का होल स्क्वायर। तो यानी ये कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर। जब आप इसको देखिएगा तो ये पहले वाला फोर्स है, यानी F न्यू बराबर आपका हो जाएगा कितना? ये तो पहले वाला फोर्स है, ये जितना घेरे हैं तो ये F है, अब आई नीचे कितना है? 4। ये आपका आंसर होगा, यानी बाद की स्थिति में फोर्स 4 से भाग लग जाएगा, यानी फोर्स घट जाएगा। ये वाला फोर्स मजबूत होगा और ये वाला फोर्स कमजोर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में देखते हैं तीसरा, और तीसरा बोल रहा है यदि दो इकाई आवेशों को हवा में, इकाई आवेश बोल रहा है, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम, हवा में 1 मीटर यानी R बराबर कितना? 1 मीटर की दूरी से अलग किया जाता है, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो F बराबर हम जानते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, 9 गुने 10 पे पावर 9, Q1 1 है, Q2 1 है, और R भी 1 का स्क्वायर, ये सब 1 हो जाएगा, यानी 9 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन होगा। और ये बहुत ही बेसिक सवाल है, ये बेसिक सवाल ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में भी आपका हौसला बढ़ाने के लिए पूछ देता है। ठीक है, और बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम आवेशों के बीच, 2 बिंदु आवेशों के बीच विद्युत स्थिर बल क्या होगा जो एक दूसरे को 20 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जब उनमें प्रत्येक में इतना -6 माइक्रोकूलम आवेश जोड़ा जाए। तो पहले बोल रहा है कि हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम और क्या है? 4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और इसका बीच का डिस्टेंस के बारे में हमको कुछ नहीं बोला है, और ये डिस्टेंस R है, और इस पर फोर्स लग रहा है कितना? 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन प्रतिकर्षण होगा, F बराबर 20 न्यूटन होगा। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं
तो यहाँ से हम क्या बात कर लें, ठीक है, बीच का डिस्टेंस हमको दिया नहीं है, तो एफ बराबर हम लिख दें कितना, के Q1 तो 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो माइक्रो को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 10 पे पावर माइनस 6 होगा, तो आप लिख दीजिए कि अच्छा इसको एफ को दिया हुआ है कितना 20, तो के 2 चौके 8 गुने 10 पे पावर माइक्रो को 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 12 बाई आर स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। तो के बाई आर स्क्वायर कितना आप लिख सकते हैं, के बाई आर स्क्वायर यहाँ ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, के बाई आर स्क्वायर अगर ले रहे हैं तो ये नीचे चला जाएगा, यानी 20/8 गुने 10 के पावर माइनस 12, यानी 4 दूनी 4 5 20 और 4 दूनी 8, यानी 5/2 गुने 10 के पावर 12 हो जाएगा, ये होगा के बाई आर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि -6 माइक्रोकूलम क्या बोला जा रहा है, दोनों में जोड़ा जा रहा है, तो जब इसमें -6 माइक्रोकूलम जोड़िएगा, ठीक है, तो 2 में से 6 जाएगा तो 4 माइक्रोकूलम होगा, और यहाँ ये भी बीच का डिस्टेंस आर ही है, ठीक है, तो इतना बनाने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ 4 में से -6 जोड़िएगा तो -2 माइक्रोकूलम होगा। तो देखिए यहाँ भी मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, दो ये इसका मैच कर रहा है और ये इसका मैच कर रहा है, यहाँ पर दोनों प्लस है और यहाँ पर दोनों माइनस है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर एफ बराबर 20 न्यूटन, क्योंकि आएगा, क्योंकि चार्ज का है सेम है, दूरी सेम है, फोर्स उतना ही लगेगा, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन हम आपको बता दे रहे हैं कि कितना है, एफ के बाई आर स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लीजिए, के बाई आर स्क्वायर बराबर हमारा आया है, कितना आया है 5/2, 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं, गुने 10 पे पावर 12 -12 इतना आया है। अब नया वाले का बात कर लीजिए, तो एफ न्यू बराबर कितना हो जाएगा, के Q1 उतनी ही है, 4 है, 4 माइक्रोकूलम है, और Q2 है 2 माइक्रोकूलम, वही है बाई आर स्क्वायर। अब इसको बैठा दीजिए, तो कितना बैठा दीजिए, 2.5 गुने 10 पे पावर -12 है कि +12 है, +12, ठीक है, +12 है, ठीक, +12 होगा, +12 है, ठीक। तो 10 पे पावर 12, ठीक। अब उन्हें यहाँ पर बात कर दीजिए, 4 दूनी 8 गुने माइक्रो 10 की पावर -12 बाई कितना, कुछ नहीं, तो लिख देंगे के बाई आर स्क्वायर के जगह, बाई कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, 10 की पावर 0 1 होगा, और 25 8 है, ठीक है, 25 8 8 5 40, 8 दूनी 24, यानी इसको गुना करिएगा तो 20 न्यूटन आएगा, यानी नया फोर्स भी कितना होगा, वही होगा, यानी एफ पुराना ओल्ड बराबर एफ न्यू, कोई परिवर्तन फोर्स में नहीं होगा, 20 न्यूटन ही लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 4 नंबर हो गया, 5वां नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर बोल रहा है संपर्क में आने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों, तो 2 इलेक्ट्रॉन माने एक पर यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, और उनके बीच की दूरी कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है उनके बीच कूलाम बल, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए बराबर 9 गुने 10 की पावर 9 ई स्क्वायर, देख रहे हैं, ई और ई इलेक्ट्रॉन है, बाई आर स्क्वायर, बैठा दीजिए, 9 गुने 10 पे पावर 9, ई होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर बाई आर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो 10 पे पावर -20, 20 और 9 29, 29 में से 38 जाएगा, तो 10 पे पावर 29 प्लस है और माइनस है 38, तो हो जाएगा 10 पे पावर कितना, -9। अब बचा क्या आपका 9 गुने 16 होता है 256, 16 कितना होता है 256, तो हो जाएगा 2.56, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, न छो के 54, 9 5 45 और 5 50, हाथ में 5, 9 दूनी 18 और 5 23.04 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया एफ बराबर, ठीक है, 23.4 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन। आप इसको लिख सकते हैं एफ बराबर सिंपल में 23 इंटू 10 पे पावर -9 न्यूटन, आप इसको सिंपल में भी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत, 16 256 होता है, 30 30 9 39, 39 में से इतना, ठीक है, 9 5 9 6 54, हाथ में 5, 9 5 45 5 50, 9 दूनी 38, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाए, देख लीजिए,
ये क्या बोल रहा है, जब एक निश्चित दूरी पर अलग रखे दो गोला है, दो ठो गोला है, ठीक, तो समान त्रिज्या वाले और समान आवेश वाले दो गोलाकार चालक बी और सी एक दूसरे को F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। देखिएगा, ये बोल रहा है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है और दूसरा गोला भी है जिसकी त्रिज्या वही है, ठीक, और इसको B बोला जा रहा है और इसको C बोला जा रहा है और दोनों पर चार्ज समान है, यानी दोनों पर चार्ज Q है। तो इसका आंसर, इसका बीच का दूरी हम क्या बोलते हैं, r है, r मान लेते हैं। तो ये F बराबर हो जाएगा KQ²/r²। पहली बात हो गई, ठीक। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है F बल लगाते हैं, उनके बीच का फोर्स कितना लग रहा है, F। यहाँ तक तो बात हो गई, क्योंकि दोनों समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा। एक तीसरा गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या B के समान है, जिसकी त्रिज्या B के समान है। अरे भाई, तो B के समान है, तो B के समान है, तो जो B का है त्रिज्या वही C का है, तो दोनों उसका भी त्रिज्या सेम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बोल रहा क्या, ठीक है, B, लेकिन कोई आवेश नहीं है, यानी जो हमने नया गोला लिया है उस पर कोई आवेश नहीं, उदासीन है, अच्छी बात है। उसे B से संपर्क में लाया जाता है, तो पहले B से संपर्क में लाते हैं, पहले B से संपर्क में लाते हैं। तो जब B से संपर्क में ले आएंगे उदासीन गोला को, तो क्या हो जाएगा, उदासीन पर कोई आवेश नहीं और इस पर Q है, तो नया जो होगा वो B क्या हो जाएगा, Q/2 होगा, क्योंकि आधा आधा बट जाएगा, आधा आधा बट जाएगा। यानी आप अगर यहाँ Q आवेश है और यहाँ पर आवेश 0 है, जब टच कराइएगा तो आधा आधा बट जाएगा, यानी इस पर भी Q/2 हो जाएगा और इस पर भी Q/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक, क्लियर। तो ये Q/2 हुआ। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है फिर C के संपर्क में लाया जाता है, फिर C के संपर्क में लाया जाता है। यही बात पकड़ने वाली बात है। एक तीसरा गोला को पहले B से संपर्क में लाया गया, तो दोनों गोला पर Q/2 हुआ। अब उसको उठा के C पर से संपर्क कराया जा रहा है, तो C से संपर्क कराइएगा तो अब तो इस पे Q/2 है, तो इससे संपर्क कराइए। तो जब इस पे संपर्क कराइएगा तो अब हो जाएगा Q + Q/2 और बटा आधा होगा, बराबर बटेगा, क्योंकि त्रिज्या का है, सेम है। तो 2 और 1 3, 3 Q/4, तो इस पर कितना हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा, ठीक। तो बीच का दूरी कितना है, r है। तो यही पूछ रहा है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर भी तो प्रतिकर्षण का ही फोर्स लगेगा, ठीक है, यही पूछ रहा होगा, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और अंततः दोनों से हटा दिया जाता है B और C के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा, नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, F न्यू पूछ रहा है और ये ओल्ड है, ठीक है, ये ओल्ड है, पुराना है। अब हम बना देते हैं इसको, ठीक है, बना देते हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब हम आपको बनाते हैं, देखिए क्या होगा। तो F न्यू बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, Q कितना है, Q/2 है और एक है 3Q/4/r²। इसको सोल्व कीजिए, K 3 यहाँ ले लीजिए और 4 दूनी 8 बाई में ले लीजिए, बचा KQ²/r², यानी कितना गुना, 3/8 गुना। तो आपका जो नया फोर्स आया है वो कितना हो गया, F न्यू हो गया कितना, 3/8, और ये देख रहे हैं आप पुराना वाला है, यानी 3/2, ये आंसर होगा 3/8, 3/8F, 3/2 बोल दिए, 3/8F, ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां सवाल बोल रहा है 5.2 × 10⁻⁻7 और 4.25 × 10⁻⁷ कूलम परिमाण के दो आवेशों के एक प्रणाली पर विचार करते लीजिए। एक प्रणाली है Q1 और Q1 बराबर है 5.2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 जो है वो है 4.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और इस पर जो फोर्स लग रहा है दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा, और एक बराबर दे दिया है 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, और इसका बीच का दूरी क्या होगा, r है। तो बोल रहा है उसके बीच की दूरी निकालें, तो F बराबर हम जानते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। आपको r² पूछ रहा, तो r जब यहाँ आएगा तो F यहाँ जाएगा, 9 × 10⁹ r² यहाँ आया, Q1 Q2/F बैठा दीजिए, 9 × 10⁻9 गुने Q1 कितना 5.2 × 10⁻⁷ गुने 4.5 × 10⁻⁷ बाई बल फोर्स 0.1 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसको उड़ा दीजिए, उड़ जाएगा। अब यहाँ देखिए 14 है, 7 7 14 माइनस में, यहाँ 9 है, 5 होगा, या इसको, ठीक है। तो कितना हो गया आपका हो गया, यहाँ देख लीजिए, आपका हो गया r² बराबर 9
उन्हें, इसको तो हम पॉइंट हटा दिए हैं तो 52 होगा, और यहाँ पर 4.5 है, और 10 पे पावर माइनस कितना है, 10 पे पावर माइनस 5 है। इसको फिर हटाइएगा तो ये 10 पे पावर माइनस 6 हो जाएगा, यानी 9 गुने 52 गुने 45 गुने 10 पे पावर माइनस 6। जब आर लीजिएगा तो पूरा पर रूट हो जाएगा, 9 गुने 52 गुने 45 गुने 10 पे पावर माइनस 6, और इसका रूट जानते हैं 9 का 3 होता है, और इसको गुना करके रूट निकाल लीजिएगा। हम ऐसे लिख दे रहे हैं 52 गुने 45 और 10 पे पावर माइनस 6 का 10 पे पावर माइनस 3 होगा, यानी ये मीटर आंसर होगा। इतना मीटर आंसर होगा। आ रहा है समझ में? इतना मीटर आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से रूट निकाल लीजिएगा गुना करके, उतना मीटर आंसर होगा। और 10 पर पावर माइनस 3 को मिली लिखते हैं तो मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ये भी मस्त सवाल है। ये बोल रहा है समान परिमाण, समान परिमाण, क्या बोल रहा है, समान परिमाण वाले दो विपरीत आवेश, समान परिमाण वाले दो विपरीत आवेश, अगर एक क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, समान परिमाण वाले दो विपरीत आवेशों पर विचार करें। कर रहे हैं सर, कर लिए, जिन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा, इस प्रकार रखा गया है कि F न्यूटन का बल इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो हम बता देते हैं आपको। ये बोल रहा है कि आप सर एक क्यू है और दूसरा भी क्यू है और कुछ दूरी पर रखा हुआ है सर, और इस पर फोर्स F लग रहा है। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, KQ²/R²। ये पहली बात बोल रहा है। ठीक है, चलते हैं और आगे क्या बोल रहा है। ठीक, यदि 1 से 60% आवेश दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब कि 1 से 60% निकाल रहे हैं और दूसरे में वही 60% डाल रहे हैं, तो 60% निकालना है तो Q माइनस Q का 60%, Q का 60% माने 60/100, ये और ये गया, 3 दूनी 2 तिया 6 और 2 5 10, 5 Q में से 3 Q जाएगा, यानी Q माइनस 3Q/5, 5 की वजह तो हो जाएगा 2Q/5, 2Q/5 होगा। इसका मतलब आपको अब बोल रहा है कि ये जो चार्ज है ये अब हो गया है 2Q/5। ठीक है, निकालने के बाद अब बोल रहा है कि उतना ही उसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो Q में जोड़ दीजिए, इतना निकालें, इतना जोड़ दीजिए, 2Q/5, तो 5 या 2, नहीं समझे, इतना निकाल लिए है ना, इतना निकला है और इतना को वहाँ जोड़ना है। ठीक, तो इतना यहाँ जोड़ दीजिए उसमें, तो कितना हो जाएगा 7Q/5, यानी यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 7Q/5। आ रही बात समझ में? इसमें से Q का 60% निकाल लिए तो 60% हो जाएगा 2 तिया 6, 2 5 10, ठीक है, 0 0 कट गया, 5 में से 3 जाएगा 2, और यही वाला उसमें ले जाके जोड़ना है तो इसमें जोड़ दीजिए ना भाई, तो जोड़ दिए तो होता है। ठीक है, Q प्लस विपरीत आवेश है, ओ भाई गड़बड़ है, यहाँ पर विपरीत आवेश है, तो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, विपरीत आवेश है। तब कितना हो जाएगा, तब 5Q में से 2Q जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -3Q/5। नहीं समझे, आ रहा समझ में, माइनस है वहाँ, विपरीत आवेश बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3Q/5। ठीक है, मिस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ये -Q है, उसमें 2Q/5 जोड़ दिए। ठीक, अब हम आपको बता देते हैं कि ये न्यू फोर्स कितना होगा, ये न्यू फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो इसी के बीच में फोर्स पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसी के बीच में आपसे फोर्स पूछ रहा है, F न्यू पूछ रहा है, और ये फोर्स आकर्षण होगा, ये भी फोर्स आकर्षण है, ये भी फोर्स आकर्षण होगा, तो F न्यू क्या हो जाएगा, F न्यू बराबर हो जाएगा KQ1 Q2, तो Q1 Q2, तो Q1 कितना है 2Q/5, 2Q/5, और Q2 कितना है 3Q/5। माइनस लिखना जरूरी नहीं होता, फॉर्मूला में हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दिशा तो आकर्षण हो रहा है वो बता ही दे रहा है, तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है। R², जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो K 3 दूनी का 6 बाई कितना हो गया 25, 25 Q²/R², और ये आप देख लीजिए, ये F है, इसका मतलब F न्यू बराबर हो गया कितना, F 6F/25, ये फोर्स होगा। ठीक है, बहुत मस्त सवाल था, ऐसा ही घुमाया हुआ सवाल को आपको सॉल्व करना है, आपका मेंटल हाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक हीलियम 9 नंबर है, एक हीलियम नाभिक, तो हीलियम नाभिक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है, नाभिक की बात हो रही है, 2 प्रोटॉन हो रहा है, तो 2 प्रोटॉन का मतलब कितना, 2 गुने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कितना 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका Q1 बोल दिया, लीजिए Q1 बोल दिया। और वह एक प्रोटॉन,
तो एक प्रोटॉन यानी Q2 बराबर दे दिया है 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। एक दूसरे से इतनी दूरी पे है यानी R बराबर दे दिया है 4 गुने 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल निकालें, दोनों पॉजिटिव है, प्रतिकर्षण होगा तो एक बराबर होगा 9 गुने 10 पे पावर 9, Q1 है 3.2 गुने 10 पे पावर माइनस 19 और Q2 है 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 पाई। डिस्टेंस दिया है 4 गुने 10 पे पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 15 दूनी 30, 30 और 9 30 और 9 39 और 19 दो ना, देख लीजिए ध्यान से, 15 दूनी 30, 30 और 9 39, 39 में से 38 जाएगा यानी एक ठो 10 बचेगा, नहीं समझे। 15 दूनी 30 और 9 39 और 19 दूनी 38 होता है यानी एक ठो 10 बचेगा। अब आप आगे बढ़ जाइए, कितना 9 गुने 3.2 गुने 1.6 बाई कितना 16, चौका 16, यहाँ से काटिएगा तो ये होगा 0.1, ठीक है 0.1 होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, या आपको उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करिए, आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 1.6 और यहाँ पे है 16, यहाँ से एक पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये और ये कट गया और ये कट गया। सॉल्व कर लीजिए, कितना 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक न्यूटन। कितना के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, देख लीजिए सब कट गया, 16 16 कट गया, 10 10 कट गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 1 28 यानी ये बराबर इतना आया, यानी ये वाला आपका आंसर होगा। चलिए लास्ट सवाल पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 आवेशों, ठीक है 2 आवेशों जिनमें से प्रत्येक का परिमाण 1.5 कूलम है, यानी बोल रहा है Q1 बराबर Q2 बराबर 1.5 कूलम, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर, लीजिए 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यदि वे 3 परावैद्युतांक वाले माध्यम में है, यानी K बराबर कितना है 3 परावैद्युत वाले माध्यम में उसको रखा गया है दोनों चार्ज को, तो उनके बीच लगने वाला बल की गणना करें तो माध्यम वाला का बल होता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 गुने 10 पे पावर 9 और K नीचे है, K कितना दिया हुआ है 3, Q1 कितना है 1.5 और Q2 भी कितना है 1.5 और R कितना है 3 का स्क्वायर। लीजिए 3 3 का 9, तो क्या हो गया आंसर देखिए, आंसर देखिए कितना हुआ, देखिएगा 3 3 का 9 यहाँ भी होगा, ये 9 9 काट देते 3 हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए कितना हो गया 15 15 कितना होगा, यहाँ 10 पे पावर 9 है, 10 पे पावर 9 है, 10 पे पावर हम 9 डाल दिए और यहाँ है 1.5 और यहाँ पर भी है 1.5, ठीक है। और 3 3 एक ठो उड़ा दिए यहाँ से, लीजिए बाई कितना 3, यही तो होगा। अरे 3 3 का 9 यहाँ से कट सकते थे, 3 बचा 1.9, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये होता है आपका 15 15 होता है 2.25 बाई 3 इंटू 10 पे पावर 9। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, तो 3 7 कर लीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइए और यहाँ 2 0 डाल दीजिए, 3 7 21 और फिर बचा कितना 15, 3 5 15 और गुने 10 पे पावर कितना 100 है, ठीक, 3 से कट गया और बचा कितना 10 पे पावर कितना 7, नहीं समझे 2 0 कट गया 10 पे पावर 7। अब यहाँ पर पॉइंट देना है, समझ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट देना है, कट जाएगा ना, ठीक है ना, 3 7 21 बचा कितना 1 3 5 15, ठीक है। अब जब यहाँ पे पॉइंट देना तो 1 0 यहाँ बैठे 1 0 यहाँ, यानी 7.8 गुने 1 0 बढ़ जाएगा 10 पे पावर 8 न्यूटन, ये आपका फोर्स हुआ, ये आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये न्यूमेरिकल पूरा आपको 10 न्यूमेरिकल आपको क्या हुआ है समझ में आ गया है, ठीक है। और एक बात दिमाग में रख लिया कीजिए कि आपको फिजिक्स जानना है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो और आगे भी हम न्यूमेरिकल पेश करेंगे, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।